धर्मराज युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी वर्णन किया। आप ही स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, इन चारों प्रकार के जीवों के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमेश्वर हैं। अब कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत विधि क्या है तथा इस दिन किस देवता की उपासना करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी। इस पावन व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के व्रत से भूत प्रेत, पिशाच आदि नीच योनियों का नाश हो जाता है। इसे विधि पूर्वक और श्रद्धा से करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक अत्यंत दिव्य कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में देवराज इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करते थे। समस्त देवता उनके अधीन सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। वहां गंधर्व मधुर स्वर में गायन कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत, उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उसकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। मालिनी का पुत्र माल्यवान भी वहां था। पुष्पवती जब माल्यवान को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है। उसका चित्त प्रेम से विचलित हो जाता है और वह अपने रूप लावण्य, हाव भाव तथा कटाक्षों से माल्यवान को वश में कर लेती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान आरंभ होता है तब उनका मन प्रेम विलास में फंसा रहता है। स्वर, ताल और लय सब बिगड़ जाते हैं। ये देख देवराज इंद्र उनके प्रेम को समझ जाते हैं और इसे अपना अपमान मानकर क्रोधित हो उठते हैं। इंद्र ने कठोर स्वर में कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त हो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत के निर्जन प्रदेश में पिशाच रूप में रहने लगे। उन्हें न गंध का ज्ञान था, न रस का, न स्पर्श का। निद्रा एक क्षण के लिए भी नहीं आती थी। भयंकर शीत के कारण उनके रोंगटे खड़े रहते और दांत बचते रहते थे। एक दिन वो पिशाच अपनी पत्नी से बोला, पिछले जन्म में हमने अवश्य ही कोई महान पाप किया होगा, तभी हमें ये घोर दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस योनि से तो नरक के दुख भी अच्छे हैं। अब हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पश्चाताप और संयम के साथ वे दिन व्यतीत करने लगे। दैवयोग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आ पहुंची। उस दिन दोनों ने न तो अन्न ग्रहण किया, न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर दिन बिताया। सायंकाल के समय वे अत्यंत दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सूर्यास्त हो चुका था। रात्रि अत्यंत शीतल थी। शीत से पीड़ित होकर वे दोनों मृतक के समान एक दूसरे से सटकर पड़े रहे। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। हे राजन, इस प्रकार अनजाने में ही जया एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई। वे दोनों अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में प्रकट हुए। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर वे स्वर्गलोक को प्रस्थान करने लगे। आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति करने लगे। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उन्हें पूर्व रूप में देखकर विस्मित हो गए और बोले, तुमने पिशाच योनि से कैसे मुक्ति पाई? माल्यवान ने विनयपूर्वक कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें ये उद्धार प्राप्त हुआ है। तब इंद्र बोले, तुम दोनों धन्य हो। एकादशी व्रत और विष्णु भक्ति से तुम हमारे भी पूज्य बन गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक विहार करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे धर्मराज युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से मनुष्य की समस्त पापमय योनियां नष्ट हो जाती है। जिसने ये व्रत किया उसने मानो सभी यज्ञ, दान और जप कर लिए। ऐसे भक्त सहस्रों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं और अंततः विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, ये थी जया एकादशी की दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी व्रत सबसे कठिन पाप और दुखों से भी मुक्ति दिला सकता है। यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और दिव्य महात्म्य पाने के लिए हमारे चैनल कथा सागर को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय श्री विष्णु, जय एकादशी। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ कथा सागर पर।